ओके, ये हुआ तुम्हारा 1998 वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम। तो अच्छे से पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये सम देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये वाला सम हम लोग करने वाले, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, ड्यूल डिलक्स लिमिटेड अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना, जल्दी से बताओ। 5 लाख तुम्हारा क्या है, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। फिर क्या बोल रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम हो रहा है 1,65,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000, वेजेस दिया हुआ है 30,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 5,000, मटेरियल स्टूडेंट फ्रॉम ये साइट 10,000, इंश्योरेंस क्लेम, अदर वर्क्स एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मटेरियल इन हैंड। ऐसा एक सम करवाए थे, जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या। यहाँ पे मटेरियल क्या दिया हुआ है, बोलो जल्दी से, कंज्यूम, ऐसा सम किया था ना, कंज्यूम कंज्यूम था ना एक। और यहाँ पे मटेरियल इन हैंड कितना है लास्ट में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है, और क्या क्या दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम में, और क्या क्या है तुम्हारा 5,000 एक मटेरियल रिटर्न कर दिए, वो भी तो आने वाला है। मतलब मटेरियल कंज्यूम मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितना मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। बट मटेरियल पहले था कितना, वो तो पहले निकालना होगा ना। अगर मैं मटेरियल कंज्यूम से रिटर्न मतलब ये प्लस नहीं करके डायरेक्ट बाई साइड में कर दूं, तो प्रॉब्लम क्या होने वाले हैं, प्रॉब्लम ये होने वाला है कि ये मटेरियल जो रिटर्न है, ठीक है, ये तो इससे ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम का मतलब मैं क्या बताया, मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि कितना मटेरियल उस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ है, ठीक है। तो मैं मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है, तो मतलब यूज हुआ इतना। और रिटर्न अलग चीज है, अगर अगर रिटर्न बाई रिटर्न कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, उस कंज्यूम से कम हो गया ना। एक्चुअली तो कंज्यूम से कम नहीं हुआ, कहाँ से कम हुआ, जो मटेरियल मेरे पास आया था उससे मैं मटेरियल रिटर्न करके कंज्यूम मतलब उसके पास सब कुछ करके कंज्यूम निकाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब मेरे को क्या करना होगा, इस मटेरियल रिटर्न टू स्टोर को भी क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। एंड मटेरियल स्टोलन वाला भी चीज क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, ठीक है। तभी जाके क्या आने वाला है तुम्हारा, ये आने वाले मतलब 1,65,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 करने से क्या आ जाएगा तुम्हारा, मटेरियल कितना इशू हुआ था वो आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा टोटल मटेरियल इशू कितना था, 1,65,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, इतना मेरा मटेरियल आया था। उसके बाद रिटर्न हुआ 10,000, ये हुआ 15,000, ये हुआ, दैट मीन्स कितना कंज्यूम हुआ वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तुमको एक बार में वो कंज्यूम दे दिया, बट मेरे को तो ऐसे नहीं दिखाना है, मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट में दिखाना होगा पूरा चीज़। तो मटेरियल कंज्यूम से मेरे को पहले क्या करना होगा, मटेरियल मेरे पास कितना आया वो निकालना होगा। तो टू मटेरियल एट साइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना था पहले, 1,65,000 था प्लस 5,000 था प्लस 10,000 था प्लस 15,000 था, 1,95,000 आया। कितना आया, 1,95,000 आया, ठीक है, डन। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आ जाएगा, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आ जाएगा, टू साइड में आ जाएगा। 5,000, फिर वेजेस दिया हुआ है तुम लोग को, बस ये भेज दिए एक बार देखो ना, वेजेस है तो वेजेस टू वेजेस कर दोगे। क्वेश्चन भेजा हुआ है देखो, टू वेजेस कर दो 30,000। वेजेस के बाद क्या दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न किया है, तो हम लोग मटेरियल रिटर्न को कहाँ पे लिखेंगे, बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल रिटर्न। मटेरियल रिटर्न रिटर्न कितना किया है, 5,000, तो रिटर्न कर दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ यहाँ पे, उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, मतलब चोरी हो गया, तो मटेरियल स्टोलन कहाँ पे हो जाएगा, बाई साइड में होगा। मटेरियल स्टोलन एट साइड कितना है, 10,000। एंड इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ है बताओ, इंश्योरेंस क्लेम कितना है बताओ,
6,000। तो मेरे को एक चीज बताओ, इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिला तो हम लोग क्या लिखने वाले बाई, बोलो क्या लिखने वाले बाई, इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं लिखने वाले, क्या लिखने वाले, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मेरे को, क्या लिखने वाले बाई बैंक अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम। एंड उसके बाद कॉस्टिंग पीएल कौन बोले, कॉस्टिंग पीएल में क्या होने वाला है फिर, टोटल मतलब कौन सा वाला, 10,000 में से 6,000 मिला, मतलब 4,000 मेरे को नहीं मिला, तो 4,000 कहाँ पे जाएगा, लॉस में चला जाएगा। 4,000 कहाँ पे चला जाएगा जल्दी से बताओ, लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, बाई बैंक करेंगे, पहले बाई बैंक करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, बाई बैंक करेंगे क्या इंश्योरेंस क्लेम 6,000। उसके बाद बाई कॉस्टिंग पीएल, 10,000 माइनस 6,000, 4,000 का मेरा लॉस हो गया। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया। देन नेक्स्ट वन, ये वाला भी हम लोग को हो गया। अदर वर्क्स एक्सपेंसेस 20% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऐसा सम फिर से किए ना है, वर्क कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट करना है, 10% एंड 20% ऑफ वेजेस। तो क्या हो जाएगा, अदर एक्सपेंस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, टू अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस कितना है, 6,000 है, अदर एक्सपेंस कितना है, 6,000 है। ठीक है, अदर वर्क्स एक्सपेंसेस बेसिकली। এই তো চলে আসলো দুটো মিলিয়ে, टोटल 10,000, जिसमें 6,000 मेरे को मिल गया, बाकी 4,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अदर एक्सपेंस 6,000। फिर क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंस के बाद फिर क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बताओ जल्दी से, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है कितना, 10% ऑफ ऑफिस वेजेस, कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अच्छा, अदर एक्सपेंस हम लोग किसके ऊपर किए, 20% ऑफ वेजेस। तो वेजेस कितना था, मेरा 30,000 था, उसके ऊपर 20% किया था ना, तभी जाके 6,000 आया था। ठीक है, 30,000 के ऊपर 20% किया, तभी जाके मेरा 6,000 आया था। क्लियर। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वो तो हम लोग को करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो एक बार, प्लांट सेंड टू साइट कॉस्टिंग 60,000। ठीक है, with a scrap value 10,000, useful life 5 years, and the plant was used in the contract for 146 days only। ठीक है, खाली 146 डेज उस प्लान को हम लोग यूज किए, कहाँ पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे। ये वाला बाद में करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग डिप्रीशिएशन नहीं निकालते, ठीक है, तब नहीं होने वाला है। और मटेरियल इन हैंड अगर नहीं पोस्ट करेंगे, उसके बाद तुम लोग क्या निकाल पाओगे, ये वाला चीज़ निकाल पाओगे। क्योंकि वर्क कॉस्ट वाला ये क्या था, जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी था, वही क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट हो जाएगा। ऐसा सम कहाँ पे किए थे, याद आया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी आता था, ये सर नो। बट यहाँ पे सीडी नहीं आके क्या हुआ, वर्क कॉस्ट, क्योंकि बोला था ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट के ऊपर होने वाला है। उसके बाद जाके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया। नॉर्मली क्या होता था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी होता था, ये सर नो। बट जहाँ पे बोलेगा कि ऐसा 10% तुम्हारा इसके ऊपर करना है, तब जाके ये करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट 2015 में आया हुआ था, और 1998 में भी सेम चीज़ आया हुआ था। ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तब वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी नहीं लिख के क्या लिखना होगा,
वर्क कॉस्ट निकालना होगा, वहां से ऑफिस ओवरहेड निकालना होगा, ऑफिस एक्सपेंस निकालना होगा, उसको प्लस करके जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में, या कैसे, कब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी होता है, कब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी नहीं लिख के हम लोग वर्क कॉस्ट लिखते, समझ में आया? वर्क कॉस्ट कब लिखते हैं, जल्दी, जब वर्क कॉस्ट के ये होने वाले उसके बाद वर्क कॉस्ट के ऊपर करना है, उसके बाद वहां पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी नहीं लिख के क्या करेंगे, वर्क कॉस्ट लिख देंगे सीडी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम लोग प्लांट के ऊपर। प्लांट कितना दिन यूज हुआ बताओ, और वो वाला प्लांट उस कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं अभी, उसको लेके आया, लेके आके यूज किया, करके भेज दिया, मतलब प्लांट सेंड टू साइट कॉस्टिंग 60,000, उसके बाद उसको 146 डेज यूज किया, एंड फिर क्या किया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में या किसी दूसरे में भेज दिया, क्योंकि वो 146 डे, देखो लिखा हुआ द प्लांट वाज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 146 डेज। नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली वो प्लांट मेरे पास पड़ा रहता था, ये सो नो, नॉर्मली प्लांट वो मेरे पास पड़ा रहता था, ये सो नो, जल्दी से बताओ। प्लांट सेंड किया था, प्लांट सेंड किया था, उसके बाद वो प्लांट मेरे पास पड़ा हुआ था, तभी जाके ऐसे रिकॉर्ड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लान भेजा था, और फिर यहाँ पे वो मेरे पास इतना प्लान पड़ा हुआ था, क्लियर, उसी कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ था, तब हम लोग को क्या लिखना होगा, प्लांट एट साइट, एंड यहाँ पे प्लांट एट साइट सी डी, बिकॉज वो पड़ा हुआ था मेरे पास। बट इस केस में पड़ा हुआ है क्या, इस केस में पड़ा हुआ है क्या, नहीं, द प्लांट वॉज यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 146 डेज ओनली, खाली 146 डेज उस कॉन्ट्रैक्ट पे था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद वो दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया, तो मेरे पास वो तो प्लांट एट सीडी नहीं रहेगा, तो इस केस में मेरे को क्या लिखना होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना होगा। क्लियर, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, क्यों ऐसे लिखे, समझ में आया? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, नॉर्मली क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे, टू प्लांटेड साइट सीडी, बाई प्लांटेड साइट, सॉरी टू प्लांटेड साइट यहाँ पे लिखते थे, और बाई प्लांटेड साइट सीडी लिखते थे। कब लिखते थे, जब वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, उस टाइम में। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में वो 146 डेज खाली हम यूज किए, यूज करके वापस भेज दिए, तो मेरे पास तो पड़ा नहीं हुआ है ना, तो मैं तो बाई प्लान एट साइट सीडी नहीं लिख सकते है ना, तो डिप्रेशन तो लिखना होगा, फिर उसका तो डिप्रेशन हुआ था ना उतना दिन, तो उस टाइम में हमको क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन लिखना होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? टू खाली डिप्रेशन, क्लियर। तो टू डिप्रेशन कब होने वाला है, जब वो प्लांट मेरे पास नहीं है, मैं उसको जस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करके भेज दिया, और प्लांट अगर मेरे पास रहता तो हम लोग क्या करते, बाई प्लांट एट साइट सीडी करते। डिफरेंस समझ में आया? कब डिप्रेशन लिखना है, कब बाई प्लांट एट साइट सीडी लिखना है, बाई प्लांट एट साइट सीडी कब होगा, जब प्लान मेरे पास रहेगा, क्लियर, और जब मेरे पास प्लान नहीं रहेगा तब डिप्रेशन लिखना होगा। तो डिप्रेशन कितना होने वाला है, अच्छे से देखोगे, 60,000 पहले देख लो, 60,000 का प्लान था, क्रैप वैल्यू 10,000 था, डिवाइड बाई 5 ईयर्स करेंगे तो डिप्रेशन मिल जाता है, यस और नो? ये कौन सा मेथड हुआ, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रेशन निकालने का कंसेप्ट है। तो डिप्रेशन कैसे निकालता है, ऐसे करके 60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5, कितना होता है डिप्रेशन, 10,000 ओके, स्क्रैप वैल्यू 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 बाई 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ, तो डिप्रेशन कितना आ गया, 10,000 पर ईयर, मतलब एक साल में कितना डिप्रेशन हुआ, 10,000 डिप्रेशन हुआ, एक साल में कितना डिप्रेशन हुआ, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिन यूज हुआ वो, तो यहाँ पे फिर कितना होने वाला है,
क्या कैलकुलेट करना होगा, कैसे डेज कैलकुलेट करना होगा, कैसे मंथ कैलकुलेट करना होगा? 146 डेज। तुम लोग कंसेप्ट लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 146 डेज है, इसको मंथ पे कर सकते हैं क्या? नहीं। कैसे मंथ में कर सकते हैं? हाफ कैसे करेंगे? डेज में करना है, मंथ में कैसे होगा? अगर मैं बोलता 3 महीने यूज होता, एकदम मल्टीप्लाइड बाई 146 डेज, मतलब 10,000 पूरा साल का यूज हुआ, तो एक एक दिन का डिप्रेशन कितना होगा? 10,000 डिवाइड बाई 365, तो 146 डेज के लिए कितना हुआ? अगर यही चीज मंथ में बोलता 3 महीना यूज हुआ, तो हम लोग क्या करते? 10,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 मंथ्स। क्योंकि मैं तो यहाँ पे 146 डेज को कैसे कन्वर्ट करूँ मंथ में? नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि 30 30 30 4 महीना अगर होता है तो 120 होता है, उसके बाद 26 का कैसे करेंगे? थोड़े मंथ में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? 10,000 इंटू 146 डेज डिवाइड बाई 365 डेज। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 4,000 मेरा आया डिप्रेशन। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, प्लांट हो गया। अच्छा, डिप्रेशन क्यों लिखे समझ में आ गया? ठीक है, बहुत जन पूछ सकते कि सर डिप्रेशन क्यों लिखे? पहले तो सर आप यही लिखते थे, 2 प्लांट 5 प्लांट, अभी डिप्रेशन लिखने लगे। कब होगा डिप्रेशन? जब वो प्लांट मेरे पास नहीं है, भेज दिए यूज करके। क्लियर? मेटेरियल इन हैंड कहाँ पे जाएगा? मेटेरियल इन हैंड कहाँ पे जाएगा? 31 दिसंबर 23 में है, बाय में जाएगा। तो बाय मेटेरियल एट साइट সিডি। বর্ষা বর্ষা ক্লিয়ার হচ্ছে কি? বর্ষা ক্লিয়ার হচ্ছে? তাদের একবার বল। ওকে, 1,95,000 প্লাস 5,000 প্লাস 30,000 প্লাস 6,000 প্লাস 4,000, 2,40,000। 2,40,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 15,000, 2,10,000 एकदम बाय वर्क कॉस्ट एकदम। क्यों लिखे ये? एकदम इसके कारण। तो 2 वर्क कॉस्ट BD 2,10,000, और हम लोग क्या करने वाले? 2 ऑफिस एक्सपेंसेस कितना होने वाले हैं? 2,10,000 के ऊपर कितने परसेंट बोला था? 10%, मतलब 21,000। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को? बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CD 2,31,000। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना हुआ, क्यों? बिकॉज बोला था कि वर्क कॉस्ट के ऊपर तुम्हारा ऑफिस एक्सपेंस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहले तो ये अच्छे से कर लो। ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट BD कर देंगे, 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट BD कर देंगे, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट BD कर देंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं पूरा PDF भेज दूंगा, जिसको प्रिंट आउट निकालना है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया, डन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD।
बाय वर्क इन प्रोग्रेस सिटी। क्लियर। इसमें क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ईशा समझ में आ रहा है? टू लैख 31,000 आ जाएगा, 2,31,000 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, ओके। वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड कितना गिवन है, 11,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना गिवन है, 11,000। कैश रिसीव टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 2,70,000। कैश रिसीव तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 2,70,000। डिवाइड बाय 90% करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। एंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 11,000। ये तो ऑलरेडी मेरे को पता है इतना अच्छे से। हम लोग क्या लिखेंगे, 2,70,000 डिवाइड बाय 90%, हम लोग का आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। एंड 11,000 तुम्हारा हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। ये हो जाएगा तुम्हारा 3,00,000। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3,11,000। यहाँ पे चेंज होगा, नहीं नहीं, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 3,11,000 माइनस 2,31,000। 80,000 का मेरा नोशनल प्रॉफिट है। तो ये बाई प्रॉफिट बीटी, $80,000 बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी। इसमें से कुछ जाएगा कहाँ पे, एकदम टू कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, टू कॉस्टिंग पीएल। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। वर्क इन प्रोग्रेस ही लिखते थे, रिटर्न प्रॉफिट, वही ना, रिटर्न प्रॉफिट लिखते थे। ठीक है, 80,000, 80,000। तो कितना ट्रांसफर होगा मेरे को देखना होगा, पहले निकाल के फिर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं फॉर्मूला, एकदम एकदम यही वाला है। ठीक है, ये वाला हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, तो कितना उड़ा है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3,00,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, आई गेस 5,00,000। 5,00,000, तो कितने होने वाले हैं, 3,00,000 डिवाइड बाई 5,00,000 इंटू 100, 60%। तो समझ में आना चाहिए, 50% से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है, 80,000। और कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफिकेट कितना था, 90%। 80,000 इंटू 2/3 इंटू 90%, 48,000। क्लियर। कितना आया, 48,000। जल्दी से कर लो।
सुनो, यहाँ पे सर्टिफाइड का स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है? ओके, तो 48,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो 32,000 रिटर्न प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद टू मटेरियल एट साइड बीडी जो ऊपर से आएगा 15,000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस वाला चीज़ होता है, था देखो क्लोजिंग वाला था। वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? 3,11,000। एंड रिटर्न वाला कितना था? 32,000। 2,79,000। ओके डन है।